गुड मॉर्निंग। सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले सीटीपी के आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हमारा प्रैक्टिस सेट का आज 7वां दिन है। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी आरंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किशोरावस्था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षण के प्ले वे विधि में एक खेल के तत्व हैं? पहला पॉइंट दिया गया है सहयोग और सहभागिता। दूसरा पॉइंट है आंतरिक प्रेरणा। पॉइंट 3 है बिना किसी डर के काम करना। ऑप्शन डी है स्व लगाया हुआ अनुशासन। इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन सी है 1, 3 और 4। ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2, 3 और 4। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? उनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक बच्चा एक खाली प्लेट के समान होता है जिनका चित्रित परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन बी है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन सी है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी है, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आनुवंशिक क्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो सी चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चे के समाजीकरण पर डैश के प्रभाव को दर्शाता है। तो इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन बी सहपाठियों, ऑप्शन सी आस पड़ोस, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीडिया। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन बी, सिर्फ व्याख्यान पर आधारित निर्देशन पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा निर्धारित एक दूसरे के मापदंडों को प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरणाएं प्रदान करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्यालयों को हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावित अधिगम को बढ़ा सकती है। इनकी ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अधिगम में छोटी छोटी उपाधियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन सी,
अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? उनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंधन करना। ऑप्शन बी है, जेंडर आधारित अधिगम कार्य देना। ऑप्शन सी है, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों पर बल देना। ऑप्शन डी है, कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? यह सीखने के वातावरण डैश के ऑप्शन है। ऑप्शन ए, रूपांतरित और सुदृढ़ करता है। ऑप्शन बी, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। ऑप्शन सी, व्याख्यित पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ऑप्शन डी, निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपांतरित को सुदृढ़ करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? जिनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इको क्लब। ऑप्शन बी, परिवार। ऑप्शन सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन डी, स्वास्थ्य क्लब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, एक बच्चा एक खाली स्लट के समान होता है जिसका चित्रित परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन बी है, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है। ऑप्शन डी है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो विद्यार्थी जिन्हें वाच्य वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए? इनके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बहुसंवेदी शिक्षा शास्त्रीय उपागम। ऑप्शन बी है, मानकीकृत आकलन। ऑप्शन सी है, व्यक्तिगत लक्ष्य समुच्चय। ऑप्शन डी है, लचीला पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मानकीकृत आकलन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इनके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन बी है, बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन सी है, आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रभावित करने में। ऑप्शन डी है, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को अपने लिए
उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चे के सीखने की जरूरतों को जान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिनमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, डैश कहलाता है। इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुरूपक, ऑप्शन बी है पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, ऑप्शन सी है कलन विधि, ऑप्शन डी है स्मरण सहायक विधियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्षानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, वर्षानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? तो बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए संवेदीगामक, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है बच्चे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्व संक्रियात्मक काल से आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लक्ष्य केंद्रित व्यवहार की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, ऑप्शन नंबर सी अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ऑप्शन नंबर डी अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी लक्ष्य केंद्रित व्यवहार की योग्यता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा वह आंतरिक कारक नहीं है जो बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? तो इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सामाजिक स्वभाव, ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक कारक, ऑप्शन नंबर सी तकनीकी कारक, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिमत्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी तकनीकी कारक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिनका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखता है कहलाता है। इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रूब्रिक, ऑप्शन बी फाइल्स, ऑप्शन सी आंकड़ों का प्रपत्र, ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पोर्टफोलियो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। इनके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर सी अधिगम, ऑप्शन नंबर डी परिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रदर्शन। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण अवार्ड गार्डनर के बहुविधि वृद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ऑप्शन बी है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धि की अंतःक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न बुद्धियां अपनी स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। ऑप्शन नंबर डी है अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को
किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी डैश है। तो इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आवश्यक, ऑप्शन बी हानिकारक, ऑप्शन सी ना कोई संबंध है, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी हानिकारक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? इनके ऑप्शन है। ऑप्शन ए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन बी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ऑप्शन सी केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुभव, ऑप्शन डी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 है, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षक को वह सब पता है जो एक शिक्षार्थी को जानना आवश्यक है? तो इनके ऑप्शन है। ऑप्शन ए निर्माणवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन सी विषय केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन डी शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षक को सब पता है जो एक शिक्षार्थी को जो जानना आवश्यक है? तो इनके ऑप्शन है। ऑप्शन ए निर्माणवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन सी विषय केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन डी शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है? इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो, ऑप्शन बी रटने याद करने के लिए तथ्यों की एक सूची दें, ऑप्शन सी छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी की नकल करने का निर्देश दें, ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? तो पहला पॉइंट है, बच्चों की आंखों के स्तर पर काम को व्यवस्थित करने की कोशिश करें ताकि वे इन्हें देख सकें। पॉइंट 2 है, टाइटल और राइटिंग बड़े और आकर्षक होने चाहिए। तो इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी एक ना तो 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में है, पहला एक तत्व सिद्धांत जिसके साथ ग्लिफोर्ड है, दूसरा है बहुतत्व सिद्धांत जो कि बीने है, समूह तत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक है, और डी नंबर पे है त्रियाम सिद्धांत तो थर्स्टन है। तो इसके कूट में दिए गए हैं एक ऑप्शन ए 4 3 2 1, ऑप्शन बी है
4 1 2 3। ऑप्शन सी है 2 3 4 1। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 3 4 और 1। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रित भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी है, कक्षा में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए। ऑप्शन सी है, बालकों के कक्षा के बाहर के अनुभव अधिगम में असंगत है। ऑप्शन डी है, बालकों से स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रित भूमिका निभाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है, छात्रों को किस तरह की प्रेरणा मिलती है जब उन्हें सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने के लिए माता-पिता या अध्यापक द्वारा पैसे, उपहार या अंक जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं? इनके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ना तो आंतरिक ना ही बाह्य प्रेरणा। ऑप्शन बी, आंतरिक प्रेरणा। ऑप्शन सी, आंतरिक प्रेरणा तथा बाह्य प्रेरणा दोनों। ऑप्शन डी, बाह्य प्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा दोनों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? उनके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन बी, भाषिक। ऑप्शन सी, गतिक। ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गतिक। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें डैश दुरुस्त करने के लिए डैश को बदलना चाहिए। इनके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, तंत्र प्रणाली अधिगमकर्ता। ऑप्शन बी है, समाज विद्यालय पाठ्यचर्या। ऑप्शन सी है, अधिगमकर्ता तंत्र प्रणाली। ऑप्शन डी है, विद्यालय पाठ्यचर्या प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिगमकर्ता तंत्र प्रणाली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।